नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। अपना खाद अपना स्वाद, किसान स्वयं बनाएं वर्मी कंपोस्ट खाद। रजनीगंधा फूल की खेती से महकेगा किसानों का जीवन। किसान फसलों से अधिक उत्पादन की चाह में लगातार रासायनिक खादों का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इन खादों के अंधाधुंध प्रयोग करने से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव तो पड़ ही रहा है, साथ ही हमारी धरती भी खराब हो रही है। इसी को देखते हुए आजकल किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है। आज हम आपको गांव सुंदरपुरा, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान से मिलवा रहे हैं, जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर अपनी फसलों में तो उपयोग कर ही रहे हैं, साथ ही इस खाद को बेचकर अच्छी आय भी कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनकी सफलता का राज खुद इन्हीं से। मैंने जैविक खाद को अपना रखा है और इसमें पिछली खेती भी हम जैविक खाद से ही कर रहे हैं। बागवानी भी लगा रखी है, 200 नींबू और 150 आंवला है और उनमें सब में हम जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं। खेती के लिए बहुत उपयोगी है ये। जो हम पहले तो हम हमारे खेत में काम में लेते हैं, अगर ये खेत में काम लेने के बाद में बच जाता है तो हम इसकी मार्केटिंग भी कर देते हैं, मार्केटिंग भी ठीक रहती है। खेती में दिन प्रतिदिन बढ़ती लागत और कम होती पैदावार के अलावा खराब होती भूमि की दशा को देखते हुए किसानों के लिए जरूरी हो जाता है कि खेती में जैविक खादों को डाला जाए, जिससे लागत कम लगेगी और गुणवत्ता युक्त पैदावार मिलेगी। साथ ही भूमि की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी, जिससे किसान को मुनाफा अधिक होगा। इसी लाभ को देखते हुए इस किसान भाई ने वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाकर अच्छी खाद तैयार करके अपनी फसलों फल बागों में डालते हैं, जिससे खेती में खर्चा बेहद कम हो गया और अच्छी उपज भी मिल रही है। साथ ही जो वर्मी कंपोस्ट बच जाती है उसे बेचकर अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं कि ये किसान भाई कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। और जैसे आपने जैविक खाद को आप इसमें काम करना चाहते हैं तो जैविक खाद के लिए सबसे पहले पक्का प्रेस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप जैसे पन्नी है तो पन्नी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट रहता है पक्का प्रेस। और टेंट सेट होना चाहिए। ये नहीं होता, अगर इससे उपलब्ध नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप कच्ची पन्नी बचा के वैसे भी कर सकते हैं। और जैसे गर्मियों में इसके ऊपर बोरी डालना बहुत ज़रूरी है। आप ये भी समझ लो कि जैविक खाद कैसे बनाते हैं। उसकी प्रक्रिया यह है कि आप ताज़ा खाद लाइए, उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। उसको इकट्ठा करने के बाद में 10 दिन ठंडा करें। ठंडा होने के बाद में उसमें थोड़ा पानी डालें। पानी डालने में वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद में उसके बेड बनाएं। बेड बनाने के बाद में ये ठंडा हो चुका है, 10 दिन 15 दिन हो गए हैं, अब इसमें केंचुए छोड़ेंगे। वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए उन्नत प्रजाति के केंचुए की आवश्यकता होती है। वे है आइसिनिया फोटिया। इसे 10 गुना 3 गुना 1.5 फीट के आकार के बेड में 3 किलोग्राम केंचुए डालते हैं। इसके बाद जूट के बोरे से बेड को ढक दिया जाता है। इसके बाद समय समय पर बेड में पानी का छिड़काव करके नमी बनाए रखी जाती है। केंचुए छोड़ने के बाद में इसको बोरी से ढक देंगे और फिर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद में जो से वो कलर दिख रहा है ना, इसमें केंचुए अंदर चले गए खा के। इसमें से जैसे हम धीरे धीरे जैसे खाद बनता जा रहा है उसको उतारते के जब बीच में जब थोड़ा ही रहेगा तो नीचे केंचुए रह जाएंगे। बेड में से केंचुओं को कैसे अलग करें, जैसे किसी को कस्टमर को देना है या फिर दूसरी बेड में डालना है
तो उसके लिए हमारे को पहले जैसे 2 महीने की प्रोसेसिंग चलती है। जैसे खाद पूरा कंप्लीट बन जाता है, यानी जैसे जैसे केंचुए अंदर जाते हैं खा के, तो हम उसको ऊपर से हम वो उतार लेते हैं। ऊपर वाले को अलग कर लेंगे। एक अलग करने के बाद में फिर इसको कट्टों में डाल देंगे छान के, और डालने के बाद में उसको पैक कर देंगे। केंचुए जैसे खाते जाएंगे हम धीरे धीरे, जैसे 10 दिन बाद में फिर वो इतना खा गए तो फिर उसको अलग कर लेंगे, फिर वो अंदर चले जाएंगे, फिर अलग कर लेंगे। ऐसे करते करते वो नीचे चला जाएगा। उसके बाद में हम दूसरे में डालना है। तो जैसे वो पूरा कंप्लीट खाते हैं तो उसको क्या डेयरी लगा देंगे जगह जगह। उसके बाद में उनको फिर वो नीचे चले जाएंगे, उन डेयरी में से हटा के फिर केंचुए बेचेंगे, फिर उनको दूसरी बेड में डाल देंगे। और जैसे किसी को बेचना है तो भी ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। और इसकी मार्केटिंग भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि सबको जैविक खाद चाहिए। सबका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है आज के, यानी DAP यूरिया रासायनिक खादों से हज़ारों बीमारी पैदा हो रही है। तो इसलिए जैविक खाद की सब और अग्रसर हो रहे हैं। जैविक खाद को सब अपनाएं और ये मार्केटिंग भी हो भी रही है। जैसे हमने हमारी खुद के भी ये जो हम पहले तो हम हमारे खेत में काम में लेते हैं, अगर ये खेत में काम लेने के बाद में बच जाता है तो हम इसकी मार्केटिंग भी कर देते हैं। मार्केटिंग भी ठीक रहती है। जैविक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद का काफी अहम किरदार है। जैविक खेती के रकबा में बढ़ोतरी के चलते इसकी मांग भी तेजी से बढ़ी है। यही कारण है कि किसान भाई जैविक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद और केंचुआ बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही कम लागत में खेती और बागों में अच्छी पैदावार भी ले रहे हैं और क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ भाई फसलों के लिए कैसे उपयोगी है। मैंने सुनी बातों को नहीं माना है, मैंने खुद ने प्रैक्टिकल में देखा है, मैंने किया भी है। पिछले साल मैंने गेहूँ और जौ में जैविक खाद को डाला, उसका रिजल्ट बहुत शानदार रहा। यानी जो DAP यूरिया उनसे काम नहीं करा, उससे बेहतर रहा। इतने 20 साल की पीरियड में ही नहीं मिला वैसा। और हमने नींबू और आंवला भी बागवानी भी लगा रखी है, उसमें भी हम यही लगाते हैं। उसमें भी प्रोसेसिंग बढ़िया है। यानी जैविक खाद सभी पेड़ पौधों और वनस्पति के लिए सबके लिए लाभकारी है।